ऐसे कि निशान बन जाए और करो ऐसे कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि निशान बन जाए और करो ऐसे कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जीते हैं, पर कोई जिए रतन लाल सी बाफना की तरह कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का उपहार है। इसे हंसते मुस्कुराते हुए जीना यह भी हमारे अपने हाथ में है, और इसको रोते और लटकते हुए जीना यह भी हमारे अपने हाथ में है। इस जिंदगी को हम भार भी बना सकते हैं और इसी जिंदगी को हम अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इस जिंदगी को हम प्रभु का प्रसाद भी मानकर जी सकते हैं और इसे हम उसको विषाद बनाकर भी जी सकते हैं। गुनगुनाकर जीना या भुन भुनाकर जीना ये किसी और के हाथ में नहीं, ये खुद हमारे अपने हाथ में है। आप में से ऐसे कौन महानुभाव है जो मरना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। जो मरना चाहते हैं, इस दुनिया से 9 2 11 होना चाहते हैं। चलो एक दादाजी है, बाकी सब जीना चाहते हैं। यानी कि 99.99 लोग जीना चाहते हैं, जी भर के जीना चाहते हैं, यहां तक कि 100 साल जीना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो जब हमारा ये फैसला है कि हमें जीना हर हाल है, जब हमारा ये फैसला आज हमने कर लिया है कि हमें जीना हर हाल है, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जब जीना हर हाल है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। जब जीना हर हाल है तो मुस्कुराते हुए जीना, आनंद के साथ जीना, खुशी के साथ जीना, ऊर्जा के साथ जीने में फिर क्या नुकसान है। अगर लटके लटके जियोगे तो जिंदगी की बाजी हार जाओगे। लटके लटके जियोगे तो जिंदगी की बाजी हार जाओगे, और खुद को हमेशा चार्ज करते हुए जियोगे तो इसी जिंदगी की बाजी जीत जाओगे। अब जिंदगी की बाजी जीतना है या हारना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूंगा। एक 80 साल के दादाजी, जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था, 50वीं मैरिज एनिवर्सरी। दादाजी 80 साल में भी बड़े फिट, बड़े अप टू डेट, दिखने में भी शानदार, बड़े ऊर्जावान, बड़े उमंग से भरे हुए। और समारोह होने के बाद कुछ युवक लोग दादाजी के पास पहुंचे और दादाजी से कहा, आपको देख करके जीवन हमारा बहुत मोटिवेट हुआ है। आप 80 साल में भी इतने चार्ज दिखते हैं, हम तो 40 साल में भी डिस्चार्ज जिंदगी जी रहे हैं, और आप 80 साल में भी इतने जवान लग रहे हैं, एकदम चेहरा खिला हुआ, जिंदगी में स्फूर्ति, रौनक। आखिर आपकी जिंदगी का राज क्या है? आपकी इस मस्ती का राज क्या है? इस हंसी और खुशी का राज क्या है? और जिंदगी में जो इतनी ऊर्जा है उसका राज क्या है? तो दादाजी ने कहा, भाई मैंने जीवन भर एक ही सूत्र को फॉलो किया है, और वो सूत्र मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। अगर आपने भी ये सूत्र अपनी जिंदगी में फॉलो किया तो आप भी सदाबहार स्वस्थ और मस्त जिंदगी जिएंगे। और दादाजी ने सिंपल सूत्र बताया, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल। दादाजी ने कहा, मेरी जिंदगी का जीवन भर एक ही सूत्र बना रहा और मैंने उसको जीवन भर फॉलो किया, और वह है नंबर 1 कम खाओ, नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 गम खाओ, नंबर 2 गम खाओ, और नंबर 3 थोड़ा नम जाओ, थोड़ा सा नम जाओ। ये 3 सूत्र मैंने जिंदगी भर फॉलो किए हैं और उसी का परिणाम है मैं सदा स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी जी रहा हूं। और उसके साथ में दादाजी ने अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहा कि जब मेरी और इसकी शादी हुई, जब मेरी और इसकी शादी हुई, यानी दादा और शादी हुई, तो हमें मालूम था कि शादी होने के बाद जीवन में खटपट होनी शुरू हो जाती है, तू मैं होनी शुरू हो जाती है। शादी तो हम सुख पाने के लिए करते हैं, पर पता नहीं सुख ज्यादा मिलता है या फिर, ये आप सब लोग ज्यादा अनुभवी हैं, हम लोग तो कम अनुभवी है, पर आप ज्यादा अनुभवी है। तो दादाजी ने कहा कि मुझे पता था कि हम नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है जिंदगी में खटपट भी
हो जाए, कुछ तू मैं भी हो जाए। तो शादी के दिन ही हमने एक नियम अपनी जिंदगी से जोड़ा था और मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा था, देख कभी जिंदगी में कभी तू मैं हो जाए, कभी तू गर्म हो जाए, कभी मैं गर्म हो जाऊं। देखो जिंदगी है, जिंदगी में अप डाउन तो आते ही रहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होना जरूरी है, वैसे ही शादी करने के बाद एडजस्ट होना भी जरूरी है। तो दादाजी ने कहा कि मैंने दादी माँ से एक शर्त लगाई, और शर्त ये लगाई कि कभी हमारे में तू मैं हो गई और उसमें जो हार गया उसके लिए एक फाइन है, और फाइन इतना सा है कि उसको 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। क्या फाइन है? 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। आप भी अपनी धर्मपत्नी से बात कर लेना, ठीक है, अगर ये सूत्र फॉलो कर सकते हो तो दादाजी ने कहा जानबूझकर मैं ही हारता और मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आता तो मैं एकदम फिट और अप टू डेट रहता। तो भाई साहब ने पूछा कि आप चल के आते तो आप अप टू डेट है, ये दादी माँ कैसे अप टू डेट है? तो दादाजी ने कहा क्या बताऊं, जब मैं पैदल चलने के लिए जाता तो ये पीछे देखने के लिए आती कि दादाजी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो मैं भी फिट हूं और ये भी फिट है और हमारी जिंदगी एकदम सुपर हिट है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी में एक मंत्र हमें अपने जीवन से जोड़कर रखना चाहिए कि हम जब तक जिएंगे स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी जिएंगे, लटकी जिंदगी नहीं जिएंगे। अभी भी यहां पर कुछ लोग हैं जो लटके बैठे हैं। अपनी कमर को सीधा करो, अपने आप को चार्ज करो। तो अपनी जिंदगी का पहला फैसला हमारा यह होना चाहिए कि जब तक जिएंगे स्वस्थ और मस्त जिंदगी जीने का लक्ष्य बनाकर जिएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बताएंगे कि आप आजकल जिंदगी में या आजकल हमारे जलगांव शहर में हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि डॉक्टर कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए कि हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। ये सब आप लोगों ने कहा है अपने शहर का अनुभव। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग बीमार ज्यादा होते जा रहे हैं, रोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमने मेडिकल के नाम पर या साइंस के नाम पर तरक्की की, ये सब हम लोग कहते हैं, पर वास्तव में हमने कितनी तरक्की की ये खुद हमारा अनुभव हमें बता रहा है। तो इसलिए आज से हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें कभी बीमार ना होना पड़े, हमें कभी रोगों का सामना ना करना पड़े। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी में स्वास्थ्य है उसकी जिंदगी सोना है। जिसकी जिंदगी में स्वास्थ्य है उसकी जिंदगी सोना है, और जो बार बार बीमार पड़ जाता है उसके तो जीवन भर रोना है। तो इसलिए बीमार होना हमारी प्रकृति है। ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ते, बीमार होना प्रकृति है, पर दवाई खाकर वापस अपने आप को ठीक करना ये हमारी प्रकृति है। बीमार पड़ना विकृति है और दवाई खाकर ठीक होना हमारी प्रकृति है। पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही बताया है कि खुद को बीमार ही ना पड़ने देना, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये जीवन शैली देती है कि जीवन को ऐसे जियो कि हम सदा बहार स्वस्थ रहें, सदा बहार मस्त रहें और सदा बहार प्रसन्नता से भरे हुए जिंदगी जिए। आप बताएंगे कि आज डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मोटापे के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मोटापा हमारा बढ़ रहा है, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। आप खुद बताइए कि आखिर कहां हमसे चूक हो रही है? आखिर कहां हमसे चूक हो रही है? आखिर हमने ऐसे कौन से जो सूत्र थे उनको छोड़ दिया और कुछ दूसरे सूत्रों को अपना लिया, और परिणाम पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आजकल शायद ही ऐसा कोई होगा जो बिना दवाई के जी रहा हो, बिना दवाई के जी रहा हो। हमारी धरती भी दवाई पर जी रही है और धरती पर रहने वाला इंसान भी दवाइयों पर ही जी रहा है। तो इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसे सूत्र
शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने उनसे अपनी जिंदगी से जोड़ लिए तो मानकर चलिए आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी के मालिक बनेंगे। और उसका सीधा सरल पहला सूत्र मैं ये दे रहा हूं कि प्लीज अपनी जिंदगी में थोड़ा कम खाने की आदत डालिए। नंबर 1, थोड़ा सा कम खाने की आदत डालिए। मालूम है कि हमें सुबह भी खाने को मिलेगा, मालूम है कि दोपहर भी खाने को मिलेगा, मालूम है कि शाम को भी खाने को मिलेगा। अब आप ये बताइए कि आप जब सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम खाते हैं, 2 कौर कम खाते हैं कि 2 कौर ज्यादा खाते हैं? कम खाते हैं कि ज्यादा खाते हैं? हम लोग ज्यादा खाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे हम ज्यादा खा रहे हैं, और जितना जरूरी खाना है याद रखना उससे ज्यादा जरूरी उसको हजम करना है, उससे ज्यादा जरूरी उसको हजम करना है। हम लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पर हजम करने पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। परिणाम फैट बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, अंदर चिकनाई बढ़ती जा रही है, और कभी वो हार्ट में जाकर इफेक्ट करती है, कभी किडनी में जाके इफेक्ट करती है, कभी लीवर में जाके इफेक्ट करती है, और परिणाम हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए प्लीज अपनी जिंदगी में पहला सूत्र ये फॉलो कीजिए, कम खाओ। क्या कहे? सुबह खाओ तो भी थोड़ा कम खाओ, दोपहर खाओ भी थोड़ा कम खाओ, शाम को खाओ तो भी थोड़ा कम खाओ। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने स्वस्थ जीवन जीने का एक बेशकीमती मंत्र दिया था, और वो था उणोदरी। क्या नाम है? सभी बोलिए। उणोदरी। उसका मतलब होता है ऊन प्लस उदरी, यानी ऊन यानी कम, उदरी यानी पेट। पेट की जितनी भूख है उससे 2 कौर कम खाओ तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? ऐसा लग रहा है। सुबह भी इंसान खा रहा है, दोपहर भी खा रहा है, शाम भी खा रहा है, रात भी खा रहा है, और रात के 12-12 बजे तक खाए 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 सो रहा है, और सुबह जैसे ही आंख खुलती कहता है चाय। अरे इंसान है कि भूखमर है? खाए जा रहे, बस खाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जीने के लिए नहीं खा रहे, हम तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, और परिणाम हमारा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पेट के 4 हिस्से करने चाहिए। एक में भोजन डालना चाहिए, दूसरे में पानी, तीसरे में हवा, और चौथा बिल्कुल खाली। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चारों में टिकाए जा रहे हैं, चारों को एकदम फुलम फुल किए जा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा जीना चाहते हैं और ज्यादा खाना चाहते हैं तो इसका पहला सूत्र यही है कि प्लीज रोज थोड़ा कम खाने की आदत डालो। जितनी भूख है उससे 2 कौर कम खाओ। क्या खाओ? 2 कौर कम खाओ। कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, और ज्यादा जियोगे तो ज्यादा खा पाओगे, नहीं तो जल्दी ही इस दुनिया से राम राम हो जाओगे। तो प्लीज अपनी जिंदगी में पहला मंत्र ये जोड़िए, कम खाएंगे। आज से क्या सूत्र हम जोड़ रहे हैं जिंदगी से? कौन कौन हाथ खड़ा करके बताओ ईमानदारी से। जब सामने 56 भोग आएंगे तब भी कम खाएंगे? ब्याह शादी में जाएंगे तब भी? जीमण में जाएंगे तब भी? या फिर टिकाए जाएंगे? आने दे आने दे आने दे। मैं बचपन की बात बता रहा हूं। एक बार मैं ब्याह शादी में गया, 18 साल का था। मेरी शुरू से ही सात्विक भोजन करने की आदत रही है, कम खाने की आदत रही है। मिठाई भी खाऊंगा तो 1 पीस से ज्यादा नहीं, नमकीन भी खाऊंगा तो 1 पीस, दही बड़ा खाऊंगा भी तो 1-2 पीस, ज्यादा ओवरटेक नहीं करता हूं, ना तो ओवरलोड ना ओवरटेक। तो मैं गया शादी में, देखा एक 80 साल के दादाजी वो भोजन कर रहे थे, तो वो सब्जी रोटी नहीं खा रहे थे, केवल माल खा रहे थे। क्या खा रहे थे? माल खा रहे थे, मिठाइयाँ, नमकीन, दही बड़े। तो मैंने कहा दादाजी इस उम्र में इतना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दादा ने बहुत प्यारी बात कही कि बेटा तू नहीं जानता, तू मूर्ख है। दादा ने कहा बेटा ये शरीर तो फिर मिल जाएगा, ये माल फिर थोड़ी मिलेगा।
तो हमारी भी ऐसी ही आदत है कि जब सामने माल आते हैं तो हम अपने जीभ का संयम खो बैठते हैं और परिणाम हम स्वस्थ जिंदगी कम जी पाते हैं और डिस्चार्ज जिंदगी ज्यादा जी रहे हैं। थोड़ा सा भी काम करो इंसान एकदम थक जाता है, थोड़ी सी भी मेहनत करो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ लोड आए और हम एकदम ऊर्जाहीन हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा खाने पीने पर संयम गड़बड़ हो गया है। तो जो भोजन हमें ऊर्जा देने के लिए बना था, आज वही भोजन हमें बीमारियां दे रहा है। तो प्लीज अपनी जिंदगी में पहला सूत्र फॉलो करो, हम कम खाएंगे। दूसरा सूत्र फॉलो करो कि हम रात को नहीं खाएंगे। दूसरा सूत्र क्या है? रात को नहीं खाएंगे। भगवान ने जो मंत्र दिया था रात को नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, ये तपस्या नहीं है, ये हेल्थ टिप्स है। ये क्या टिप्स है? हेल्थ टिप्स है। क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, जो हमारा ये नाभि कमल है ये सिकुड़ जाता है, और जैसे ही सूर्योदय होता है कि हमारा ये नाभि कमल खिल जाता है। और जब हम सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो वो खाना हजम बहुत देरी से होता है और बहुत धीरे धीरे होता है। और याद रखना, अगर खाना पूरा हजम नहीं होगा तो वो जाकर के सड़ेगा, अंदर जमेगा, कब्जी पैदा करेगा, और एक कब्जी से 80 बीमारियां हमारे शरीर में आएगी। और हमारा जो बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत में हमारा मल चिपकना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बड़ी आंत। ये सबसे बड़ी ऑर्गन है हमारे पेट में, और ये इससे सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं, शरीर के सारे ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। और जहां जहां मल चिपक जाता है और वहां वहां वो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सात्विक नहीं खाएंगे, संयमित नहीं खाएंगे, व्यवस्थित नहीं खाएंगे, तो परिणाम हजम कम होगा और अंदर जमा ज्यादा होगा। तो प्लीज दूसरा मंत्र, सोने से 4 घंटे पहले हमारा खाना पीना बंद हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़े, बहनों से अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई बीमार ना पड़े, तो सर्दियों में 6 बजे और गर्मियों में 7 बजे प्लीज अपनी रसोई को लॉक कर दीजिए। अपनी रसोई को लॉक कर दीजिए, तो आपके घर में कोई कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। रात भर हम खाते रहते हैं, पानी पूरा पी नहीं पाते हैं, हजम पूरा कर नहीं पाते हैं, और परिणाम। तो नंबर 2, हो सके तो प्लीज रात को खाना अवॉइड कीजिए, और नहीं तो सोने से 4 घंटे पहले खाना छोड़ दीजिए। तीसरा मंत्र है, जब भी खाओ प्लीज कभी भी जूठा मत छोड़िए। जब भी खाओ जूठा मत छोड़ो, क्योंकि जूठा छोड़ना ये अन्न देवता का अपमान है। और जो लोग इस जन्म में जूठा छोड़ते हैं, अगले जन्म में उनको मांग करके खाने की नौबत आ जाया करती है। तो कौन कौन चाहते हैं अगले जन्म में भिखारी बनना? कोई नहीं चाहता है। तो प्लीज आज से जूठा मत छोड़ो। अगर किसी भी समारोह में जाओ, देख करके मन ललचा जाता है और हम ज्यादा ले लेते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं, जूठा छोड़ देते हैं, परिणाम भोजन का भी अपमान हो जाता है, अन्न का भी अपमान हो जाता है, और वो सड़ता है, और सड़ करके और चारों तरफ का माहौल खराब करता है। तो साथ में एक और एक्स्ट्रा थाली ले लीजिए, पहले से अलग से निकाल लीजिए, अगर जरूरत हो तो फिर ले लीजिए, नहीं तो वापस जो सही है उसको वापस उसी में मिला दीजिए। तो प्लीज जूठा मत छोड़िए। उतना ही लो थाली में, बोल लीजिए सभी, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लो थाली में। और नंबर 4, खाना खाने के बाद प्लीज अपनी थाली खुद हाथों से धो करके रखो। खाना खाने के बाद अपनी थाली खुद धो करके रखो, क्योंकि हम थालियों को छोड़ देते हैं। आजकल घर में बाइयां आती है, वो बर्तन धोती है और उनका टाइम क्या होता है पता नहीं, और वो थालियां सुबह की शाम हो जाती है, कहीं कहीं शाम की रात हो जाती है, और कहीं कहीं तो रात भर बर्तन पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं, और सुबह आकर के वो धुलते हैं। परिणाम पूरे घर का वास्तु दूषित हो जाता है, पूरे घर का वास्तु बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है, पूरी हवा नेगेटिव हो जाती है और घर में बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। आप बताएंगे थाली धोने में कितना समय लगता है?
ऐसे एक साबुन का हाथ घुमाया, टूटी के नीचे रखा और वापस उल्टा करके रख दिया। एक बार अपनी ओर से धो करके रख दो, फिर हमारी घर की माताओं बहनों को जैसे भी उनको धोना है वो वैसे धो लेंगे, पर एक बार सफाई हो जानी चाहिए। तो प्लीज सभी से अनुरोध करूंगा कि प्लीज अपने आप को बाबू साहब मत बनाइए, अपने आप को ज्यादा बड़े मत बनाइए, अपनी थाली खुद धोकर से रखने की आदत डालिए। जूठी थाली दूसरों से धुलवाना ये पुण्य है कि पाप है? तो प्लीज जूठी थाली दूसरों से धुलवाने का पाप मत कीजिए। और भोजन से जुड़ा हुआ अगला नियम मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी भोजन करो तो बड़े प्रेम से, बड़े शांति से, मौन और समता भाव से करने की आदत डालो। आजकल लोग भोजन तो करते हैं, या तो सामने टीवी चलेगी या हाथ में मोबाइल चलेगा, चाय चूं चाय चूं चाय चूं चलती रहेगी साथ में। हम भोजन कम करते हैं और चाय चूं ज्यादा करते हैं। जब भी भोजन करो तो बड़े प्रेम से, बड़े मिठास, बड़े शांति से करो। आप ये मत सोचिए कि जो आपको भोजन मिला है ऐसे ही मिला है। इस भोजन को मिलने में कितने ही लोगों का परिश्रम हुआ है, कितने ही लोगों की मेहनत लगी है, तब जाकर के आपकी थाली में ये 56 भोग आए हैं। तो उसका स्वाद लीजिए, उसका आनंद लीजिए। ऐसे नहीं कि हम टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जो ये परमात्मा ने हमको इतना सुंदर भोजन दिया है उसका हम आनंद तो ले ही नहीं पाते हैं। अरे इस दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी पूरा नसीब नहीं हो पाता है, और हम इतने पुण्यशाली हैं, प्रभु की इतनी कृपा है कि हमें इतना सुंदर भोजन मिला है और हम मूर्ख है कि उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं। जब भी खाना खाओ 3 लोगों को धन्यवाद जरूर दिया करो। नंबर 1 भगवान, नंबर 2 किसान और नंबर 3 46 डिग्री में खाना बनाने वाली भगवान। इन तीनों को धन्यवाद जरूर दिया करो कि उन्होंने मेहनत की तो हमारी थाली में इतना सुंदर भोजन आया है। तो बड़े प्रेम और शांति और मौन से भोजन करने की आदत डालिए। भोजन पर भी तू मैं हो जाती है। कभी नमक कम हो गया तो हमारा पारा चढ़ जाता है, कभी नमक डबल हो गया तो हमारा पारा चढ़ जाता है, कभी मिर्ची कम ज्यादा हो गई तो हमारा पारा चढ़ जाता है। अरे भाई, नमक अगर नहीं डाला तो कोई चिंता बात की नहीं है, नमक मंगा लो, या फिर ये सोचो कि चलो आज नमक त्याग करने का लाभ मिल गया। आयम्बिल तो नहीं होता है, चलो नमक त्याग करने का ही लाभ मिल गया। और मिर्ची डबल हो गई तो माथा गर्म करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दही मंगा लो और मिला दो, सेट करके खा लो। माइंड को क्यों अपसेट कर रहे हो? सब्जी को सेट करो, माइंड को मत अपसेट करो। एक भाई साहब खाना खाने के लिए बैठे, पहला खोर खाया तो उसमें भी कंकड़ आ गया, गुस्सा आया, लेकिन बोले नहीं। दूसरा खोर खाया, उसमें भी कंकड़ आ गया, इतना गुस्सा बढ़ गया कि चिल्लाने लगे कि भगवान ने 2 बड़ी आंखें दी है, तू कंकड़ नहीं निकाल सकती। पत्नी कौन सी कम थी, उसने कहा प्रभु जी आपको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए हैं, 2 कंकड़ नहीं चबा सकते। तो प्लीज खाना खाते समय मौन और शांति का जरूर परिचय दीजिए। तो आज से अपने जीवन में मंत्र जोड़ लीजिए, अन्न को करो आधा, बोल लीजिए अन्न को करो आधा, सब्जी और फल को करो दुगुना, सब्जी और फल को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना, पानी पियो तिगुना, और हंसी खुशी को करो चौगुना, हंसी खुशी को करो चौगुना। तो सदाबहार स्वस्थ और प्रसन्न जिंदगी के मालिक बने रहोगे। तो खाने की मात्रा कम कीजिए। ये मैंने आपको सादा सरल मंत्र जीवन शैली बताइए भोजन से जुड़ी हुई। तो नंबर 1 कम खाओ, नंबर 2 थोड़ा गम खाओ, और नंबर 3 थोड़ा नम जाओ। अपने जीवन में सुबह का जो भोजन है वो हमारा कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह फलाहार करने की आदत डालो। क्या करो? सुबह सुबह फलाहार करने की आदत डालो। सुबह सुबह माल मलिंदे खाने की आदत मत डालिए। नंबर 1 फलाहार, जो भी सीजन और रीजनेबल और सीजनेबल जो भी फल आते हैं उसको घर पर लेकर आओ, उस अच्छे से धो, और अच्छे से धोकर गर्म पानी में या मीठे सोडे में अच्छे से धोने के बाद उसके छिलके हटाने के बाद फल खाने की आदत डालो। और सुबह सुबह एक बड़ा प्याला भर के फल जरूर खाओ, क्योंकि फल जल्दी हजम होता है। और नंबर 2
फल करने से हमें एनर्जी और ताकत मिलती है और हम एकदम हल्का फुल्का रहते हैं। तो रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो लो, सुबह 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स खा लो। नंबर 2, फलाहार कर लो पूरा बाउल भर के। फिर उसके बाद फिर भी अगर भूख हो तो फिर आप गरम नाश्ता कर सकते हो। सुबह सुबह 1 गिलास फलों का जूस पीने की आदत डालो। और नंबर 2, दोपहर का भोजन कैसा हो? दोपहर का भोजन में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद। खाने से पहले सलाद जरूर खाइए, खाने से पहले सलाद जरूर खाइए, क्योंकि सलाद खाने से पेट भी भरता है, अन्न की मात्रा भी कम हो जाती है। और नंबर 2, वो सलाद जल्दी हजम भी हो जाता है, तो उससे हमारा कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए किसी भी हालत में। अगर मोटापा बढ़ेगा तो घुटनों का दर्द भी बढ़ेगा और धीरे धीरे कमर भी अनबैलेंस होगी। आपकी जितनी हाइट है सभी नोट कर लो। जैसे आपकी 5 हाइट है, 5 फीट, तो आपका वजन 60 किलो के करीब होना चाहिए। 5 × 12 ये सूत्र है वेट का। 6 फीट है तो 6 × 12 कितना हुआ? 72। तो इसके आसपास होना चाहिए, ना तो इससे बहुत ज्यादा ना इससे बहुत कम। तो हमारा वेट कंट्रोल रहना चाहिए। एक वेट अनकंट्रोल हो गया कि सारी बॉडी अनकंट्रोल हो जाएगी। तो दोपहर का भोजन सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद, और शाम का भोजन हल्का फुल्का होना चाहिए। शाम का भोजन बिल्कुल हल्का फुल्का कीजिए और उसमें भी पहले सलाद जरूर लीजिए। अगर आपने ये भोजन शैली अपनाई तो अगर आपके डायबिटीज है तो वो भी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर है तो भी वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी रिवर्स होगी, घुटनों की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां हैं मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपकी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन आप उनसे मुक्त भी हो जाओगे। तो प्लीज अपनी भोजन शैली ये हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। देखिए 3 तरह के जहर होते हैं, 3 सफेद जहर होते हैं, इससे बचिए। नंबर 1 सफेद शक्कर, नंबर 2 सफेद नमक और नंबर 3 मैदा। ये 3 सफेद जहर है। हो सके तो इससे बचने की कोशिश कीजिए। आप बताएंगे मिठाइयों में क्या डाला जाता है? क्या डाला जाता है मिठाइयों में? और हम लोग मिठाइयाँ टिकाए जा रहे हैं, टिकाए जा रहे हैं, टिकाए जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम सफेद शक्कर केमिकल से बनती है और केमिकल हमारे लिए फायदा नहीं करता है, हमारे लिए क्या करता है? नुकसान करता है। आप बताएंगे जितनी भी फरसाण आती है, नमकीन आती है, इसमें कौन सा नमक डाला जाता है? सफेद नमक। ये भी हमारे लिए नुकसान करता है। और ये जितने भी फास्ट फूड बनते हैं ये किससे बनते हैं? मैदे से बनते हैं और मैदा हजम कम होता है और अंदर चिपकता ज्यादा है। तो प्लीज अपने बच्चों को भी मोटिवेट करो कि बेटा फास्ट फूड, जंक फूड, इससे बचने की कोशिश कर, नहीं तो धीरे धीरे डम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डम हो जाएगा। तो ये 3 सफेद जहर। अब 3 काले जहर मैं आपको बता देता हूं। हो सके तो इन 3 काले जहर से बचिए। नंबर 1 चाय। नंबर 1 चाय खाली पेट कभी मत पीजिए। भूल चूक कभी खाली पेट चाय मत पीना, पहले कुछ खा लेना, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से पित्त हमारा असंतुलित हो जाता है और भीतर में कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी खाली पेट चाय मत पीजिए। हम लोग भी चाय पीते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चाय नहीं पीते हैं। जब सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, बुखार आता है, तो हम चाय भी दवाई के रूप में लेते हैं। चाय भी हम दवाई के रूप में लेते हैं। पर आजकल हमने चाय को तो अपना नशा बना लिया है। चाय नहीं पिए तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। प्लीज गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो। नंबर 1 चाय, नंबर 2 कॉफी और नंबर 3 कोल्ड ड्रिंक्स। ये 3 काले जहर है। प्लीज इससे बचने की कोशिश कीजिए। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स इतने चल रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े अभिनेता पी रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी उनको देख करके उनको फॉलो करना शुरू कर देती है। आपको नहीं मालूम कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें 12 तरह के केमिकल डाले जाते हैं। कितने तरह के? 12 तरह के केमिकल डाले जाते हैं और वो हमारी हड्डियों को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देते हैं। प्लीज इन 3 काले जहर से बचने की कोशिश कीजिए। 3 लिक्विड जहर भी है।
3 लिक्विड जहर। नंबर 1 नकली दूध, इससे भी बचिए। नंबर 2 नकली घी, इससे बचिए। और नंबर 3 रिफाइंड तेल, इससे भी बचिए। सभी से अनुरोध करूंगा, अगर दूध पीना है तो देसी गाय या गिर गाय का दूध पीजिए। देसी गाय या गिर गाय का दूध पीजिए। आप उसकी सेटिंग कीजिए, गौशाला से सेटिंग करो, आसपास में जो आपके फार्मर रहते हैं उनसे सेटिंग करो। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे एक फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। एक फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। उसके पास देसी गाय रखो, गिर गाय रखो और उसको बोलो भैया तो दूध निकाल, हम तुझको पैसे देंगे, तू हमें शुद्ध दूध दे, शुद्ध घी दे। याद रखना, अगर ज्यादा भी लगे तो लगा दो, ज्यादा भी अगर देना पड़े तो दे दो, पर शुद्ध खाने और पीने की आदत रखो। अगर आप नकली दूध पिएंगे, आजकल जर्सी का दूध चल रहा है, भैंस का दूध चल रहा है और मिक्स दूध भी चल रहा है, ये फायदा कम करता है और नुकसान ज्यादा करता है। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, भले थोड़ा ही पियो, जरूरी नहीं है कि पूरा गिलास भर के पियो, चौथाई गिलास ही पियो, पर जो भी पियो प्योर पियो, शुद्ध पियो। तो देसी गाय या गिर गाय का दूध ऐसी सेटिंग करके चलो। अपने बच्चों को भी वही पिलाओ, बाजार का प्लीज मत पिलाओ, नहीं तो आगे जाकर हमारे लिए बहुत गड़बड़ करेगा। नकली घी से भी बचो, देसी गाय का घी ऐसी सेटिंग करो। और रिफाइंड तेल से बचो, घाणी का तेल यूज करो। और 3 पैक्ड चीजों से बचो, 3 पैक्ड। नंबर 1 पैक्ड फूड, नंबर 1 पैक्ड फूड, नंबर 2 फास्ट फूड और नंबर 3 जंक फूड। इन 3 फूडों से बचने की आदत डालो। और 3 लाल जहर है, हो सके तो इससे भी बचो। नंबर 1 शराब, प्लीज इससे बचने की आदत डालो। ये जितने भी व्यसन होते हैं ये सब जहर होते हैं, लाल जहर होते हैं। प्लीज खुद को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। नंबर 2 मांसाहार, नॉन वेज, ये भी लाल जहर है। और नंबर 3 ज्यादा मिर्च मसाले, इससे भी बचने की कोशिश करो। तो ये मैंने भोजन के आपको सीधे सरल सूत्र दिए हैं। अगर आप इन सबका विवेक रखेंगे तो मानकर चलिए आप सदाबार हेल्दी लाइफ के मालिक बनेंगे। याद रखना, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। 56 भोग है पर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या काम के। अगर शरीर ठीक है, मन मस्त है तो 56 भोग क्या, दाल रोटी भी बड़े जायकेदार और मजेदार हो जाया करती है। तो प्लीज अपने जीवन में भोजन को ठीक कीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीवन में मेहनत करने की आदत डालिए। एक्सरसाइज हमें कौन कौन सी करनी चाहिए, कौन कौन से अभ्यास रोज हमें करने चाहिए, मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके यहां पर बताऊंगा। वो अगर प्रैक्टिकल अभ्यास आप रोज 10 से 15 मिनट करेंगे तो आपके 24 घंटे जैसे आपको लगेगा कि जैसे मैं सुपरमैन और शक्तिमैन बन गया हूं। तो कल आपको हम छोटे छोटे अभ्यास भी सिखाएंगे। तो नंबर 2 मेहनत करो और नंबर 3 अपने आप को मस्त रखो। अपने आप को हर हाल में मस्त रखो, प्रसन्न रखो, आनंद से भरे हुए रखो। जीवन का एक सूत्र बना लो, लोग रहेंगे बस्ती में पर मैं रहूंगा मस्ती में। लोग रहेंगे बस्ती में पर मैं रहूंगा मस्ती में। कोई भी पूछे कैसे हो, ये मतलब ठीक है, चल रहा है, जी रहे हैं। क्यों जी रहे हो भाई, मरे नहीं इसलिए। तो एक ही मंत्र है, जब तक जियो मस्त जियो, स्वस्थ जियो, प्रसन्न जियो। लोग रहेंगे बस्ती में पर मैं रहूंगा मस्ती में। तो आप सभी लोग मस्ती में जिए, आनंद में जिए, प्रसन्नता से जिए, ऐसी मैं दुआ और शुभकामना करता हूं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना।